कान के ऑपरेशन के बाद देखभाल कैसे करें। यस दोस्तों, व्हाट इज द पोस्ट ऑफ केयर आफ्टर द ईयर सर्जरी, रियली वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे आज की वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अनेक वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। दोस्तों, हर सर्जरी के बाद एक केयर होती है, ऐसे ही कान के ऑपरेशन के बाद भी कुछ केयर होती हैं। बहुत बार अच्छी सर्जरी होने के बाद में भी अगर आपकी प्रॉपर पोस्ट ऑफ केयर नहीं है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए आप ध्यान से सुनना ये बात क्या है कि कान की पोस्ट ऑफ केयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपकी जो है ऑपरेशन की जो केयर है वो 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे ही हम आपकी सर्जरी होती है, पेशेंट जब हॉस्पिटल से छुट्टी होके जाता है, सबसे पहले तो डॉक्टर के जो निर्देश हैं, पोस्ट ऑफ निर्देश हैं, वो आपको अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट को खुद को समझ लेना होता है अनटिल अनलेस वो बच्चा नहीं होता। क्योंकि बहुत बार क्या है कि घर जाने के बाद में हमें लगता है कि मैंने ये नहीं पूछा, मैंने वो नहीं पूछा। बहुत बार हम पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर फोन नहीं उठा पाता, तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आप डिस्चार्ज से पहले जब डॉक्टर आपको डिस्चार्ज टिकट देता है तो आप अच्छे से डॉक्टर से आप सारी बात पूछ लीजिए कि मुझे क्या खाना है डॉक्टर, मेरे को कौन कौन सी दवाई लेनी है, मेरे को किन दवाइयों से रिएक्शन होता है, मैं घर जाने के बाद में क्या फिजिकल एक्टिविटी कर सकता हूं, मैं ऑफिस कब जा सकता हूं, मुझे छुट्टी कितने दिन की चाहिए। ये सारी बातें दोस्तों आप जो है डिस्चार्ज के टाइम डॉक्टर से पूछ लीजिए। अब जब आप घर चले जाते हैं, घर जाने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो डिस्चार्ज में कुछ डॉक्टर क्या है मेडिसिन आपको लिख के देता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट केयर में तो आपको दवा बराबर लेनी है। मैंने बहुत बार क्या है कि पेशेंट को देखा है दोस्तों, जब वो आते हैं तो पूरी दवा वापस लेके आते हैं। पेशेंट कहता है मेरे गर्मी हो गई थी, मेरे दस्त हो गए थे, या एक गर्मी कर गई थी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हो सकता है अगर आपको कोई दवा, आपका डाइजेशन खराब हो गया या वट एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो आपको एक जहां पे भी डिस्चार्ज जिसको देते हैं एक नंबर होता है, डॉक्टर या उसके असिस्टेंट से कॉल करके पूछ सकते हैं कि फला दवा से मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए। सो दे चेंज द मेडिकेशंस बट यू नेवर स्टॉप द मेडिकेशन की आपने अपनी मर्जी से दवा बंद कर दी। नंबर 1, दवा टाइम टू टाइम आपको दोस्तों लेना चाहिए। एंड इसके बाद के अंदर दूसरी जो आपकी केयर आती है खान पान की। ये दोस्तों बहुत बड़ी विडंबना है कि बहुत बार क्या है डिस्चार्ज छुट्टी के टाइम पे हम नहीं पूछते, बाद में हमें लगता है ये खाएं नहीं खाएं। या मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि 10 दिन तक वो पेशेंट उनको दलिया ही खिलाए जा रहे हैं कान की सर्जरी के बाद। और ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि जो बस वो उनको जो है वो बिल्कुल जो है वो दूध ही दिए जा रहे हैं। दोस्तों आप अच्छे से समझो, कान के ऑपरेशन के बाद खाने पीने में एक ही परहेज है, बहुत तेज चबाने वाली चीजें नहीं दे। जिन लोगों को नॉनवेज खाने का शौक है वो नॉनवेज वगैरह नहीं ले। वेज फूड वगैरह में बहुत तेज चबाने वाली कोई चीजें नहीं हो। बाकी छाछ, दूध, दही आप सब ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या है खाना खाते हैं तो छाछ, दूध लेने की आदत होती है, लेकिन वो सर्जरी की बाद नहीं लेती क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं इसमें खट्टा है, ये जुकाम लग जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो डिस्चार्ज की मेडिसिन है उसमें एक नेजल ड्रॉप भी दी जाती है जिससे आपको जुकाम भी नहीं होता है। क्योंकि आप ये देखिए कि काफी सारी दवाइयां हमें चलती हैं तो बहुत बार इन दवाइयों के कारण थोड़ा जीआई अपसेट भी हो जाता है। तो हमें क्या है खाने पीने के अंदर बराबर आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप छाछ, दूध, दही ले सकते हैं, बट वो फ्रिज के अंदर चिल्ड आपका नहीं होना चाहिए। सो खाने पीने में सब खा सकते हैं। पार्टिकुलरली ये उन लोगों को है कि जो बार बार पूछते हैं कि नींबू खा लें क्या, आप नींबू खा सकते हैं, खटाई खा सकते हैं, उसमें विटामिन सी है, कोई दिक्कत नहीं है। छाछ भी पी सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। तो खाने पीने में आपको प्रॉपर जो है वो डाइट आपको लेना है। इसके बाद तीसरा दोस्तों कैटेगरी है केयर, आपकी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों बहुत बार लोगों को क्या है स्मोकिंग की हैबिट होती है, बहुत सारे लोगों को अल्कोहल की हैबिट होती है। सो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये करीब जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं आपकी सर्जरी के रिजल्ट को। क्योंकि स्मोकिंग के कारण क्या होता है, हमारी हीलिंग है ना दोस्तों वो डिले हो जाती है एंड अच्छा ऑपरेशन और डॉक्टर की मेहनत भी कई बार खराब चली जाती है। इसलिए कोशिश करके अगर आप बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 महीने तक आपको ये नहीं करनी चाहिए। हो सकता है इस बहाने आपकी ये आदत भी छूट जाए।
दूसरा, कामकाज की अगर हम बात करते हैं तो जब तक आपके कान के अंदर ड्रेसिंग रहती है, मैं यूजुअली 10 डेज तक ड्रेसिंग रखता हूँ, कुछ लोग 7 दिन तक ड्रेसिंग रखते हैं। तो ड्रेसिंग की केयर क्या है कि कई बार क्या है कि कान के पास में या आंख के ऊपर ड्रेसिंग के कारण सूजन आ जाती है, डरे नहीं, वो नॉर्मल चीज है। दूसरा, कान के अंदर जो है वो कई बार गीला गीला लगेगा, अंदर जेल फोम लगा होता है, तो वो भी क्या है, नॉर्मल बात है। एंड 10 दिन बाद ड्रेसिंग ओपन की जाती है। ड्रेसिंग की साइड के अंदर जिधर आपको मेस्टो ड्रेसिंग है उधर करवट लेके आप सो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है हैवी जो है वो वेट लिफ्टिंग वगैरह थोड़ा सा ना करें। जिम जा सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, बट हैवी वेट लिफ्टिंग अपने को नहीं करना है। जब ड्रेसिंग खोल दी जाती है दोस्तों, उसके बाद एक ही केयर है कि नहाते टाइम पे रुई को नारियल या सरसों के तेल में डुबो के निचोड़ के कान में डांट लगानी है, आपके कान में पानी नहीं जाए। बाकी आप हेड वॉश कर सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार क्या है, कान के अंदर की जो जेल फोम की जो दवा है वो लाल लाल बाहर आती है, उससे आपको घबराना नहीं है, वो एक नॉर्मली चीज है। 21 दिन बाद उस जेल फोम को निकाल दिया जाता है। सो ये एक नॉर्मल केयर है दोस्तों। मेडिकेशन से, डाइट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपके ऑपरेशन को आप अपने डॉक्टर के साथ अच्छे से सफल बना सकते हैं। सो देखा कितनी महत्वपूर्ण है इंफॉर्मेशन पोस्ट ऑफ केयर दोस्तों। यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू क्विकली टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जिससे उनको भी इसके बारे में पता लगे। थैंक यू।